जैसे ले आने वाला प्रवेश की अभी बहुत नाम है सब पवित्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक पवित्र टाइम का पवित्र दिन हमें मिल करके प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने कृपा दी। तो आज खास करके जैसा प्रभुदास ने याद दिलाया दुनिया भर में आज लोग ईस्टर करके मनाता है। ईस्टर एक जातीय शब्द है, तो शब्दों में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ तो हमारा प्रभु पुनरुत्थित हुआ और आज वो हमारे साथ है। कितना बड़ी बात है ना। तो आज लोग कई प्रकार बहुत प्रभु का इच्छा के खिलाफ काम करने वाले दिन है तो उनकी खुशी दुनिया की रीति में होता, पर जो सच्चा भक्तों का खुशी आत्मा में है। तो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। तो प्रियो आज उसका वो सही अनुभव पाने के लिए हमको सच में एक प्रभु का जन्म बन करके जीवन बिताने के लिए उन्हें अनुग्रह दिया। आपको मालूम है यदि यीशु मसीह इस रीति में मर करके महिमा में प्रवेश नहीं किया होता हमें आत्मा नहीं मिलता, है ना। बहुत बड़ी बात है। आज जो सच्चा मसीह लोग हैं वो मसीह की आत्मा पाए वाले लोग हैं, है ना। परमेश्वर के जन आएगा तो कौन है परमेश्वर के जन? जिसमें मसीह का आत्मा है। हाँ, प्रभु भी 14 मतलब जितनी लोग प्रभु का आत्मा की चलाए चलता है वही परमेश्वर के संतान है या परमेश्वर के लोग हैं। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि हमें इस बात को जानना है कि हमें इस रीति में इस अवस्था में लाने के लिए प्रभु को कितना बड़ा त्याग करना पड़ा, कष्ट और नष्ट सहना पड़ा। बहुत बड़ी बात है। तो आपको मालूम है जब मनुष्य पाप करके परमेश्वर से दूर हुआ उस समय में परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए मनुष्य की तरफ से बहुत प्रयास किया। उन्होंने जाना जब मैं नंगा है, नंगा को ढकने के लिए उन्होंने अंजीर की पत्ता से लुगी बनाया, लेकिन हम देखते हैं जब धूप आया वो सूख गया। प्रभु की उपस्थिति में वो खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन वहां पर प्रभु की उपस्थिति में उनको खड़ा करने के लिए उत्पत्ति 3:21 में हम देखता है प्रभु ने एक चमड़ा का वस्त्र बनाया करके उनको पहनाया। बहुत बड़ी बात है प्रियो। उसके बाद वहां पर एक मेमने का वध हुआ, वहां पर एक महान रहस्य प्रभु ने प्रकट किया। अभी तुझे मेरी उपस्थिति में खड़ा होना है तो लघु बहाना पड़ेगा। लघु बहाते बिना तुम कभी भी मेरी उपस्थिति में खड़ा नहीं हो पाएंगे। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, ये एक व्यवस्था है। और आपको मालूम है आज हमारे जीवन में प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया। उन्होंने अपना पवित्र लहू बहाया, अपने नियमों को पूरा किया। ये सच्चाई पर विश्वास करना आज मानव का सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम लोग इब्रानियों का पत्री 9 अध्याय उसका 22 वचन की आखिरी में हम लोग पढ़ते बिना लहू की हमें पापों की क्षमा नहीं, बिना लहू बहाते हुए हमें पापों की क्षमा नहीं। प्रियो इसका मतलब अपने पाप क्षमा, हर एक इंसान भावी है, हमें पाप क्षमा पाना है तो लघु बहाना, है ना। हमारे लिए लघु बहाना, जब तक हमारे लिए कोई आकर के लघु नहीं बहाएगा हमें पाप क्षमा नहीं मिलेगा। और वो भी मानव पाप क्षमा के लिए किसी प्रकार का भी लघु नहीं चलेगा, है ना। जब इब्रानियों के पत्र उसका 10 अध्याय का 4 वचन में हम देखते हैं कि भेड़ बकरियों की लहू के द्वारा हमें पाप क्षमा नहीं होता। पढ़िए उसके द्वारा कि बैलों और बकरों के लहू पापों को दूर करे वापस, क्योंकि ये अनहोना है। हाँ, ये अनहोना है, मतलब ये असंभव है। बोलने का मतलब मराठी में पढ़ेंगे, कारण बैलाचे व बकऱ्याचे रक्त याच्या योगे पापे दूर व्हावी हे अशक्य आहे। हाँ, अशक्य है। बहुत अच्छा बात है मतलब बराबर आया। ये थोड़ा पढ़ने में थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत आया, उसे अच्छा मराठी में पढ़ने में समझने में आया। तो बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब किसी प्रकार भी बिना लहू बहा करके मुक्ति नहीं होता, परंतु भेड़ बकरियों की लहू के द्वारा भी हमारा पाप क्षमा नहीं होता। इसलिए मनुष्य सब पापी है, इसलिए पापी के लिए लहू बहाएगा तो भी उसमें भी छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह कहता है इब्रानियों का पत्र उसका 10 अध्याय का 9 वचन,
फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ, देख मैं आ गया हूँ, ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। देखा, तेरी इच्छा पूरी करूं। प्रियो, पिता का इच्छा पूरा करने के लिए पुत्र बोलता है मैं आ गया हूँ, है ना। ये दुनिया में आकर के हम मानव जाति की पापों की प्रायश्चित की बलिदान होने के लिए पुत्र तैयार हो गया। इतना बड़ी बात है। पाप का प्रायश्चित का बलि बोलेगा तो वो कितना मानव महंगी बात है। जब तक लहू नहीं बहाएगा, लहू का इसमें क्या संबंध है? हाँ, क्योंकि भजन गाता है जब लेवी व्यवस्था उसका 17 अध्याय, उसका क्या है वचन? लेवी उसका, हाँ, शरीर का प्राण लहू में रहता है। हाँ, शरीर का प्राण लहू में रहता है, शरीर का प्राण लहू में रहता। इसलिए हमें जीवन देने के लिए, प्राण बोलेगा तो जीवन, हमें जीवन देने के लिए जिसमें जीवन है वो देना पड़ेगा, उसको लघु बहाना पड़ेगा। उसका 14 वचन भी पढ़ रहे हैं, 14 वचन। क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है। हाँ, शरीर की प्राण जो है वो उसका लघु है, लघु है, लघु है। ओ कितना अद्भुत बात है भैया, हमें बात को जानना। इसलिए लघु बहाना अनिवार्य हुआ, है ना। बिना लघु बहा करके मुक्ति नहीं था प्रियो। इसके लिए हमारे लिए अपनी पवित्र लघु बहा करके हमें छुटकारा देने के लिए परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला परमेश्वर का मेमना बन करके यीशु मसीह जगत में आया है। इसका मेमना परमेश्वर का वो प्रयोग तक कितना बड़ी बात है। दुनिया का कोई मेमना नहीं, क्योंकि दुनिया की मेमना से छुटकारा नहीं, इसलिए वो परमेश्वर का मेमना बनकर आया। ये प्रयोग हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार में 2 बार देखता है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय उसका 29 वचन। देखा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, क्या करता हो? देखा, जगत की पाप उड़ा ले जाता। योग इसका मतलब क्या है कि यहूदी लोगों को प्रभु ने अपनी वचन के द्वारा ये प्रकाश दिया था, है ना। और उसका उसी अध्याय का 36 वचन, देखो यह परमेश्वर का मेमना। देखा, देखो ये परमेश्वर का मेमना। देखो, एक पाप उड़ा ले जाने वाला मेमना और एक परमेश्वर का मेमना। ये क्यों है आपको मालूम है? क्योंकि महापाप का प्रायश्चित का दिन में 2 बकरियों को लाना पड़ता, 2 बकरियों को लाना पड़ता। एक बकरी सारे मानव जाति की पाप की बोझ लेकर के उसको काटा जाएगा, दूसरा पाप का बोझ लेकर के मरुस्थल में छोड़ा जाएगा। देखो वहां देखो प्रभु का अनेक काम कितना क्लियर है ना। लेवी व्यवस्था में आपको याद होगा, लेवी व्यवस्था उसका 16 अध्याय का 8 वचन। और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए, एक चिट्ठी यहोवा के लिए, मतलब एक बकरी यहोवा के लिए, यहोवा के लिए नाम आया हुआ सारे मानव जाति की पाप का भार उसको ऊपर ला करके उसको काटेगा। उसका लहू महायाजक लेकर के अति पवित्र स्थान में जाएगा, कृपासन में उसको छिड़केगा। उस समय में मतलब पूरा इस्राएल को पाप क्षमा दिया करके हुआ करके घोषणा करेगा। देखिए, दूसरा और दूसरी अगर देख के लिए हो, दूसरा अससेल। अससेल उस पद का अर्थ क्या मालूम है? अससेल बोलेगा तो उड़ा करके हटाना, उड़ा कर हटाना या दूर करना है, मतलब उड़ा कर ले जाना। ये सब अससेल उस पद का अर्थ है। तो इसमें दोनों को चिट्ठी डालेगा, उसमें जो यहोवा का नाम का आया उसको मतलब याजक उसके ऊपर हाथ रख करके सारे इस्राएल के पाप उस पर दोष लगाया जाएगा, उसको काटेगा, उसका लहू लेकर के अति पवित्र स्थान में कृपासन में जाकर के वो लहू छिड़केगा और दूसरे को पाप लगा करके नियुक्त एक व्यक्ति के हाथ में मरुस्थल में भेजेगा। आप पढ़ सकते हैं उसमें उसका 16 अध्याय का 21-22 है। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर
इसराइलियों के सब अधर्म के कामों हाँ। और उनके सब अपराधों हाँ। अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे हाँ। और उनको बकरे के सिर पर धरकर हाँ। उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए हाँ। तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। हाँ, देखा, हसनेल नाम का चिट्ठी डाला हुआ उसको क्या करेगा, एक नियुक्त व्यक्ति के द्वारा उसको जंगल में छोड़ देगा। फिर क्या होगा, और बस जंगल में घूमते फिरते जंगली जानवर उसको खा लेगा, है ना। और आपको मालूम है कोई भी भेड़ बकरी को कहीं भी छोड़ देगा तो वो खुद वापस नहीं आ सकता। वो एक बकरी का एक बड़ा कम चीज है। तो बाकी अब बिल्ली को छोड़ो, कुत्ते को छोड़ो, बाकी किसी को भी छोड़ेगा तो पक्का वापस आएगा। लेकिन बकरी ऐसा मेमना नहीं आ सकता, है ना। वो भटकते रहेगा, वो जितना भी ढूंढते जाएगा उतना भटकते जाएगा, दूर जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग देखते हैं कि प्रियो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना होकर के हमारा पापों को उठा ले जाने वाला मेमना होकर के आया, हमारे लिए वधोने के लिए आया। वो उठा ले जाने वाला और वधोने वाला वो एक ही, दोनों अपने आप को उस रीति में समर्पण करके। फिर आपको मालूम है यीशु मसीह जब सूली पर चढ़ा गया, उस चढ़ने के समय में क्या किया, हमारा पापों को अपने ऊपर लिया। आपको सबको याद है, पहले पत्रोस 2 अध्याय उसका 24 है। वह भी हमारे पापों को हाँ। अपने देह में लिए हुए हाँ। उस पर चढ़ गया, हाँ। जिससे हम पापों के लिए मरकर हाँ। धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। कितना बड़ी बात है प्रियो, हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए या प्रभु के लिए जीवन बिताए, उसके लिए वो हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के सूली पर मरा। अभी ये सच्चाई, अभी आपको मालूम है यीशु मसीह की लहू, ये दुनिया में बहुत लोगों का लहू बहाया गया है ना, पर वो लहू से हमें कोई लाभ नहीं। मैंने पीछे दिन में बोला, मतलब महात्मा गांधी का लहू बहाया गया, इंदिरा गांधी का लहू बहाया गया, है ना, मतलब अब्राहम लिंकन का लहू बहाया गया, पर वो लहू से मानव जाति को छुटकारा है नहीं, है ना। पर एक लहू, इवन उत्पत्ति से अगर देखेगा तो हाबिल का लहू बहाया गया, उसके लहू से हमें छुटकारा है नहीं। मतलब इब्रानियों के पत्री में ऐसे की शब्द पढ़ता है, इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसका 24 है। और नई वाचा की मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। देखा प्रियो, हाबिल की लहू से उत्तम बात करने वाला, ये लहू की खूबी क्या है, कैसा लहू है, उत्तम लहू। वो शब्द को वापस को पड़ेगा। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। उत्तम बातें तो मरा नहीं पड़ रहा, त्या रक्ताचे बोलणे हाबेलाच्या रक्ताच्या बोलण्यापेक्षा उत्तम आहे, उत्तम है। पुण्य रक्त आना चाहिए, पुण्य रक्त, मतलब उस रक्त पुण्य का रक्त है, पुण्य पुण्य समझता है ना, हाँ, पुण्य रक्त करके आवाज आना चाहिए उसका शब्द में, आप लोगों उसमें नहीं आया। तो हाबिल की लहू से बैठ करके बात करने वाला पुण्य है, मतलब उसमें पुण्यता है, बहुत बड़ी बात है। हिंदी में क्या आया, उत्तम बातें। उत्तम बातें, ठीक है। उत्तम लहू ऐसा आप ले सकता है, लेकिन उत्तम लहू से भी बढ़कर एक शब्द है, मतलब एक ईश्वरीयता उसमें मिंगने, तो कोई बात नहीं। तो बोलने का अर्थ क्या है कि हाबिल की लहू किसके लिए पुकारता, बदला के लिए पुकारता, और तो यीशु मसीह की लहू क्या बोलता, क्षमा। कितनी बड़ी बात है ना, उस लहू का अंदर आप समझिए, है ना, कितना भयंकर अंदर है। हमें ये बात को जानना, ये दुनिया में किसी का भी लहू बहाया है तो वो लोग सब वो बदला के लिए पुकारता, पर तो सिर्फ एकमात्र लहू है यीशु मसीह के लहू, सबको क्षमा करो बोलकर पुकारता। इसलिए यीशु मसीह की उस लहू के द्वारा हमें मिला हुआ, उस लहू मुझे पापी के लिए बहाया करके विश्वास करने वाला, विश्वासियों को मिलने वाला लाभ कितना बड़ा है, क्योंकि यीशु मसीह की लहू किसके लिए बहाया, मेरे लिए। हमें ये बात को जानना, क्योंकि वो सारे मानव जाति का पाप को उठा ले जाने वाला मेमना, परमेश्वर का मेमना था,
उसकी पवित्र लहू किसके लिए बहाया? सबके लिए बहाया, लेकिन जो लोग मानेगा उसको लाभ है। आमीन, आमीन। आज भी किसी व्यक्ति को उधार पाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, परंतु इस लघु का अंगीकार करना पड़ेगा। इस लघु का अंगीकार उसको पाप क्षमा देता है ना। जब एफएससी का पत्री पहला अध्याय उसका 7 वचन, एफएससी 1 का 7, उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, उसकी लघु के द्वारा हमें क्या है? छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा। अपराधों की क्षमा। हमारा अपराध, हमने जो भी परमेश्वर की सीमा को तोड़ करके परमेश्वर ने रखा हुआ उस व्यवस्था तोड़ करके किया हुआ हरेक पाप, सब सीमा तोड़ना पाप है, परमेश्वर का आज्ञा तोड़ना पाप है। इसलिए हमें उस लहू के द्वारा पाप क्षमा है। वो बात हम लोग पड़ोसियों के पत्री उसका पहला अध्याय उसका 14 वचन में और भी थोड़ा स्पष्ट रीति में आप पढ़ सकते हैं। पड़ोसियों 1 का 14 देखा, अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। प्रयोग हमें पाप क्षमा दे करके, वहां पर एक शब्द है ना, छुटकारा, है ना। छुटकारा का अर्थ क्या है? छुटकारा का अर्थ है उसकी अवकाश में वापस लाना। क्या है? उसकी जो पहले अवकाश जो है वो अवकाश में उसको वापस लाना। तो यीशु मसीह की लघु हमें क्या किया? हमारा वो पहला अवकाश में या परमेश्वर का संतान की अवकाश में, परमेश्वर के साथ का सहभागिता में हमें जो नष्ट हुआ वो सारे बात यीशु मसीह की लघु के द्वारा हमें वापस मिल गया। परदेसा वापस मिल गया, परदेसा से भी बाहर किया था ना, सब कुछ उसको छुटकारा क्या मिला? छुटकारा मिला। बहुत अच्छी रीति में समझना प्रभु के लोग हैं, पवित्र लोग उसका अर्थ को सही रीति में जानना चाहिए। तो प्रभु ने हमें उसकी लघु के द्वारा छुटकारा दिया। इसलिए बोलता ना, हर बार हमें कितना प्रकार का छुटकारा मिला ना। छुटकारा मिला बोलेगा तो जब पहला पत्रोस पहला अध्याय का 18-19 वचन, पहला पत्रोस पहला अध्याय का 18-19, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा, उसमें से भी तुझे छुटकारा मिला। ठीक है, बाप दादों से चला आने वाला निगम्मा चाल चलन। हम लोग पहले एक निगम्मा चाल चलन चलता था। प्रभु दास ने थोड़ी देर पहले बोला ना, हम लोग भी ईस्टर मनाते थे, क्रिसमस मनाते थे, क्या नहीं मनाता था? सब कुछ मनाते थे, उसमें हम लोग आनंद लेते थे और रूढ़ी परंपरा का काम है। आज हमें डेली मनाता, क्या हम राजा है वहां पर जगह है। अभी हम राजा से कभी अकेला पड़ता ही नहीं। क्या समझा? प्रभु कभी कभी आता है हमारे साथ संडे के दिन 2 घंटे के लिए? नहीं। अभी हम हमेशा प्रभु के साथ हैं, हमेशा के आनंद में है, हमेशा। हमें प्रभु कैसे ले चलता? दूसरा कोरिन्थी 2 अध्याय का 14 वचन, दूसरा कोरिन्थी 2 अध्याय का 14 वचन, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय उत्सव में लिया। जय कैसा? जय के उत्सव में। कितने लोग जय उत्सव में? प्रभु के उपस्थिति में आए हुए लोग जय उत्सव मनाता। क्या मनाता? जय उत्सव है। यीशु मसीह हमें जय के उत्सव के साथ ले चलता ना। हमारे जीवन में कष्ट नहीं, कोई नष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, प्रतिकूल नहीं, बीमारी नहीं, ऐसा नहीं, और इसके बीच में भी प्रभु हमें जय उत्सव के साथ ले चलता। ऐसा चलने वाले एक ही झुंड है, वो मसीह लोग हैं। उधार पाए हुए लोगों का चिन्ह हुई है। उधार लोग पाया हुआ लोगों का ऑटो में हमेशा क्या रहता? स्तुति रहता है ना। इस अनुभव में भी अभी प्रभु का भजन गाता है, तुझे जो रूढ़ी परंपरा से आने वाला वो निगम्मा चाल चलन, उस निगम्मा चाल चलन से तुम्हारा छुटकारा पैसा देकर, घूस देकर नहीं हुआ, सोना चांदी देकर नहीं हुआ, फिर क्या दिया? पर निर्दोष और निष्कलंक मेलने, अर्थात मसीह की बहुमूल्य लहू के द्वारा, मसीह की बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। कितना बड़ी बात है ना। वो सच्चा उद्धार पाए वो लोग यीशु मसीह की लहू के द्वारा अपनी रूढ़ी परंपरा की उन बातों से भी छुटकारा पाया।
हम सही स्थान में आ गया, प्रभु के साथ का सच्चा नाता में आ गया। वो कितनी बड़ी बात है। इतना ही नहीं, हम लोग हर एक प्रकार का श्राप से भी छुटकारा पाया। छुटकारा वो भूलना नहीं है, छुटकारा का अर्थ भूलना नहीं ना। गलातियों के पत्री 3 अध्याय का 13 वचन। मसीह ने जो हमारे लिए साथी बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। देखा, व्यवस्था हमारे लिए एक श्राप बन गया था। क्या हो गया? व्यवस्था हमारे लिए एक श्राप बन गया था। व्यवस्था के श्राप से भी प्रभु ने हमें छुड़ाया। वो कैसे छुड़ाया है? व्यवस्था क्या बोलता? तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, नहीं तो डूब गया। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, नहीं तो तू गया कंडम, बचेगा नहीं। उसका 10 दिन पढ़ना, उसको आपको समझने के लिए। जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, देखा, व्यवस्था की कामों पर जो लोग भरोसा करते हैं वे सब श्राप के अधीन है। देखा, वे सब श्राप के अधीन है। क्या समझा? समझ में आ रहा है? आप क्यों श्रापित है? व्यवस्था के कामों को करते। व्यवस्था की कामों के अनुसार चलना चाहता है ना। कितना भयंकर बात है ना प्रियो। प्रभु ने हमें उस व्यवस्था की श्राप से छुड़ाया, वापस उस व्यवस्था के अधीन होने नहीं देना। आपको मालूम है, मसीह लोगों के बीच में कितना प्रकार का उपदेश है ना। एक बार मैं जब बॉम्बे में पांडुप में जब गया, तब हमारे एक भाई ने बोला, अरे अपना वो पुराना व्यक्ति, उसका नाम नहीं बोलेंगे, वो इसराइल में गया, उधर कुछ विश्वासी लोग मिला। उन्होंने बोला, ठीक है आपने उधार पाया, लेकिन सच में उधार का अनुभव पाना है तो खतरा लेना पड़ेगा। और वो नेक्स्ट सैटरडे को खतरा लेने जा रहा था। तब किसी ने मेरे को उनसे बात कराया, तब मैंने वचन के द्वारा उसको समझाया। मैं बोला, अब आपको मिला हुआ अनुग्रह को व्यक्त करने जा रहा है। जब गलातियों 5 अध्याय का 4 वचन, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए। अनुग्रह से गिर गया। अगर कोई आप बोलेगा मैं अभी सबत दिन मानने जा रहा हूँ, शनिवार मानने जा रहा हूँ, तो क्या हो गया? अनुग्रह से गिर गया। मैं खतरा करने जा रहा हूँ, क्या हो गया? अनुग्रह से गिर गया। मैं कुछ अच्छा काम करके मैं उधार पाने के लिए मैं जा रहा हूँ, क्या हो गया? उधार पाया वो लोग अच्छा काम नहीं करना, ऐसा नहीं। अच्छा काम करके उधार पाने जाने वाले लोग अनुग्रह से गिर गया। अनुग्रह से गिर, मेरे बात समझ में आ रहा है ना? आप लोग इसको मतलब ये नहीं करना, सही रीति में समझना। उसका 11वीं में पढ़ना, 3 का 11। पर ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। धर्मी नहीं ठहरता। व्यवस्था के द्वारा कोई भी, व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना है तो मैं एक आदमी को आपको पहचान देता हूँ, उसके जैसा कोई व्यक्ति नहीं था। हाँ, सेंट पॉल के जैसा कि व्यवस्था को इतना ठीक रीति में मानने वाला एक व्यक्ति चरित्र में ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा। इतना व्यवस्था को इतना मानने वाला व्यक्ति था। वो खुद गवाही देता है, आपको याद है ना? फिलिपियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 4, 5, 6 वचन पढ़ रहा। देखा, पौलुस बोलता है मैं शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। देखा, बोलने का मतलब उस भरोसा में उसका छुटकारा होगा वो नहीं बोल रहा, परंतु बाकी लोग जो सोचता है उसे बढ़कर मैं सोच सकता हूँ। और आगे, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर। देखा, इसका मतलब क्या है कि उस समय में जीने वाला कोई भी व्यक्ति पौलुस जैसा इस प्रकार की व्यवस्था पालन करके मैं उसमें एक महान व्यक्ति है करके बोल नहीं सकता। उनसे बढ़ करके पौलुस उसमें टॉप लेवल में है, टॉप लेवल में है। और अभी क्या क्या बोलता पड़ो वहाँ, देखा 8वां दिन खतना हुआ, वो यहूदियों का नियम है, खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। देखा, इसराइल की वंश का है और बिन्यामीन गोत्र बोलेगा तो इसराइल का पहला राजा कौन सा गोत्र का है? बिन्यामीन गोत्र का। अब देखो, तो इसलिए उनको बहुत बड़ा घमंड है उसमें। इस्राएलियों
हाँ तो फरीसी हूँ। हाँ, देखो व्यवस्था का विषय में कहो तो फरीसी है। आपको मालूम है उस समय में व्यवस्था अच्छी तरह सिखाने वाला गमालियल की पादस्थान में बैठ करके शिक्षण भाई वो व्यक्ति है, उसका तुल्य कोई नहीं। और आगे उच्चार के विषय में यदि कहो हाँ तो कलीसिया का सताने वाला। हाँ, बोलने का मतलब यहूदी धर्म के खिलाफ कोई भी खड़ा होता तो उनको नाश करने के लिए पौलुस आगे उसको धर्म का इतना नशा था। हाँ और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो हाँ तो निर्दोष था। निर्दोष था। बोलो अभी उस व्यक्ति के समान कोई व्यक्ति मिलेगा क्या है? लेकिन वो खुद के बारे में अभी क्या बोलता आगे? परंतु जो बातें हाँ मेरे लाभ हाँ उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। हाँ वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण हाँ सब बातों को हानि समझता हूँ, आगे जिसके कारण मैंने हाँ सब वस्तुओं से हानि उठाई हाँ और उन्हें बुरा समझता हूँ, हाँ जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ हाँ और उसमें पाया जाऊँ, हाँ तब अपनी उस धार्मिकता के ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ अपना उस व्यवस्था से होने वाला धार्मिकता के साथ नहीं। जो व्यवस्था से है हाँ। वरन उस धार्मिकता के साथ हाँ। जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलने वाला वो धार्मिकता अगर प्राप्त नहीं किया तो अपन स्वर्ग का द्वार तक नहीं देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या बात है? बहुत बड़ी बात है। आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके धर्मी होने का अनुग्रह मिला, वो लोग कितना धन्य लोग हैं। हम कैसे धर्मी बना? विश्वास के द्वारा। क्या विश्वास था? प्रभु यीशु मसीह की उस बलिदान मुझ पापी के लिए था। कितनी बड़ी बात है भैया। वो विश्वास हमें एक सच्चा आराधक बनाया। प्रभु के सच्चा आराधक हमें बनाने वाला बात यीशु मसीह के ये बलिदान है। मैं इब्रानियों का पत्री 9 अध्याय उसका 14 वचन। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को हाँ। सनातन आत्मा के द्वारा हाँ। परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, हाँ। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, हाँ। ताकि तुम जीवित ताकि तुम जीवित परमेश्वर को आराधना करो। हाँ, जीवित परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाला आराधना करने के लिए हमें लायक कौन बनाया? प्रभु यीशु मसीह की लहू। प्रियो, हमें मिला हुआ छुटकारा थोड़ी समय का नहीं। हमें प्रभु ने उसका 9 अध्याय का 11-12 वचन, इब्रानियों 9 अध्याय का 11-12। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का हाँ। महायाजक होकर आया, हाँ। तो उससे और भी बड़े हाँ। और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, हाँ। अर्थात इस सृष्टि का नहीं, हाँ। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, हाँ। पर अपने ही लहू के द्वारा हाँ। एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया हाँ। और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। कैसे छुटकारा? अनंत आनंद छुटकारा। यो, अभी हमें जो भी मिलता है हमेशा के लिए मिलता है। आज हम मतलब एक समय में पाप करने के कारण प्रभु ने आदम हव्वा को पर्दिदा से बाहर किया और वहां पर एक केरूब को खड़ा किया। वो घूमने वाला तलवार के साथ वहां पर खड़ा था। परंतु जब यीशु मसीह के साथ उस मरने वाला वो चोर को प्रभु ने क्या बोला? आज तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, उस परिजनता में प्रवेश करेगा। आमेन, आमेन। कितना बड़ी बात है। यीशु मसीह में विश्वास करने वालों के लिए पर्दा खोला हुआ है। हमें एक बात को जानना है कि हमें मिला हुआ ये जो अनुग्रह है इतना वर्णन से बाहर है ना। बहुत बार लोग ये बात को नहीं जानता। आपको मालूम है प्रभु के उस कृपासन के निकट में जाना सामान्य लोगों के लिए सोचने से बाहर था। आपको मालूम है मिलावट तंबू में 3 भाग था। कौन कौन सा है? आंगन, पवित्र स्थान, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। अति पवित्र स्थान। हम जातियों का भाग कहाँ पर था? आंगन से भी बाहर। देखा, आंगन में कौन जा सकता था? यहूदी लोग, इस्राएल के लोग। पवित्र स्थान में कौन जा सकता था? याजक के लोग, लेवी गोत्र का याजक के लोग। और अति पवित्र स्थान में महायाजक, वो भी
साल में एक बार, आप देखो है ना, साल में एक बार। और तो प्रियो, प्रभु ने नया नियम की आराधकों को प्रभु ने किस रीति में प्रबंध किया, थोड़ा देखिए, है ना। हमारे लिए अभी सबसे बड़ी बात, नया नियम का उद्धार पाए वो सभी लोग याचक है। कौन है? याचक है। डिग्री का कौन सा थियोलॉजिकल कॉलेज में जाकर के आपने पढ़ करके आए याजक ना है? यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ हर लोगों को प्रभु ने याचक बनाया, है ना। इतना बड़ी बात है। जब प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 6 वचन, प्रकटीकरण पहला अध्याय 6 वचन, वह हमसे प्रेम रखता है। उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। देखा, हमारा पिता परमेश्वर के लिए हमें क्या बनाया? याजक बनाया। याचक बनाया। भविष्य में हम राजा होने बनने जा रहा है, और अभी फिलहाल राजा है और याचक है। अभी हम याचक है ना, हर एक उद्धार पाए हुआ। और भी थोड़ा गहराई में पत्रोस बोलता है उसका बारे में, पहला पत्रोस 2 अध्याय का 9 वचन। देखा, सादा याचक भी नहीं, कौन है? राजपदधारी बोलेगा तो आपके समझने में आएगा तो बिशप, बिशप, कर्दिनाल, ऐसी से जो बड़े पादरियों से बड़े ऐसा पदवी प्रभु ने उद्धार पाए हुए लोगों को प्रभु ने दिया। समझता है कि नहीं है? क्योंकि हम प्रभु की आराधना करने के लिए अलग क्या वो लोग हैं। प्रभु की आराधना सिर्फ याजक ही कर सकता। इसलिए नया नियम की मंडली के सभी लोग कौन है? याजक है। प्रकाशित वाक्य है 5 अध्याय का 9-10 वचन, प्रकटीकरण 5 अध्याय का 9-10। नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने की योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर की जाति में से, देखा, यहूदियों से सिर्फ नहीं, दुनिया की सारे जातियों से, सारे देशों से, सारे भाषाओं से, सब जगह से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है। तो मतलब क्या है प्रियो? जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया, नया जन्म पाया, सभी लोग प्रभु की याचक लोग हैं। प्रेज़ लॉर्ड। इतना बड़ी बात है प्रियो, है ना। आपको मालूम है, जब पुराने नियम के अनुसार उस अति पवित्र स्थान में कृपासन के निकट में बिना लहू का महायाजक भी नहीं जा सकता। महायाजक भी जाने से पहले लहू चाहिए। हारून बोलेगा, ओ मैं कल लहू लेकर गया, आज मैं थोड़ा ऐसे थोड़ा दहा करके देख करके आता हूँ, बोल के जा सकता? नहीं जाएगा तो वापस नहीं आएगा, जाएगा तो वापस नहीं आएगा, उसका मृत्यु हो जाएगा। क्लियर व्यवस्था। ओ मैं सोचता हूँ जब लेवी उसका 16 अध्याय का 2 वचन, और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कहो कि संदूक के ऊपर से प्रायश्चित के ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय प्रवेश न करे, नहीं तो मर जाएगा। देखा प्रियो, उस पर्दा से आगे हर समय में प्रवेश नहीं करना, जाएगा तो मर जाएगा। अपने भाई हारून को बोल दो। देखा, एक बार लहू लेकर के जाने के समय में भी हारून कैसे जाता मालूम है? डरते डरते, क्योंकि मालूम नहीं वापस आएगा। क्योंकि कोई भी प्रकार की अयोग्यता दिखाई दिया, वहां पर कदम। इसलिए हारून जाने के टाइम पर उसका पाँव में क्या रहता था? जंजीर से बांधा रहता था। सेवकाई करने के टाइम पर चलते चलते घूमते ये आवाज आता। उस समय में पवित्र स्थान में रहने वाले याजकों को मालूम पड़ता अभी भी जिंदा है, अभी भी सेवकाई चल रहा है। और जो थोड़ी देर रुक जाएगा तो इनको डाउट आ जाता, कुछ क्लोज तो नहीं हुआ। ये वो आवाज उनको हिम्मत दिलाता था। प्रियो, और आज प्रभु ने हमारे लिए
उस अति पवित्र स्थान में जाने के लिए एक नया मार्ग खोला। पुराना मार्ग नहीं, पुराने मार्ग में नहीं चलना है ना। जब इब्रानियों 10 अध्याय का 19 वचन, इसलिए हे भाइयों, हाँ जब हमें यीशु के लहू के द्वारा हाँ उस नए और जीवित मार्ग से देखा, नए और जीवने मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है, हाँ जो उसने मरते हाँ अर्थात अपने ही शरीर में से होकर अपने ही शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। आइयो प्रियो, प्रभु ने नया नीम की मंडली के लिए, प्रभु की कलीसिया के लिए प्रभु ने कैसा मार्ग खोला, ये जानेगा तो हम मूडी मार्ग का प्रभु का स्तुति करेंगे ना। है यीशु मसीह जब साल कालवरी सूली पर जब मृत्यु हुआ, उस समय में उसका शरीर पूर्ण रूप में फाड़ा गया। उस समय में क्या हुआ मालूम है? उस समय में कई बात हुआ, उसमें से एक बात जरूर जानने, सब जानेगा तो अच्छी बात है, समय को देख करके एक बात जरूर जानेंगे। उस समय में मंदिर में एक काम हुआ, क्या वो मालूम है ना? मत्ती 27 अध्याय उसका 51 वचन, और देखो मंदिर का पर्दा, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। कैसे फट गया? ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर को नहीं, तुम्हारा कोई मनुष्य ने नहीं फाड़ा और वो फट भी नहीं सकता, क्योंकि आपको मालूम है 4 इंच मोटा है वो पर्दा। वो कैसे फटेगा? हाथ ही कोशिश करेगा नहीं फटेगा, इतना मोटा है ऐसा पर्दा। अभी क्या हुआ? ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। 2 टुकड़ा हो गया। बोलने का अर्थ क्या है पियो? हमारे लिए हमें प्रभु ने क्या बनाया? याचक बनाया। इसके बाद हमारा स्थान कहाँ पर बनाया? पवित्र स्थान में। अरे तो हम पवित्र स्थान में रहने वाला, हमको आदि पवित्र स्थान में जाने के लिए रुकावट करने वाला ये पर्दा को यीशु मसीह ने फाड़ दिया। अभी पवित्र स्थान और आदि पवित्र स्थान एक बन गया। जो भी याजक को कभी भी कृपासन के निकट जा सकता है। आज कृपासन के पास गया है कि नहीं? कितने लोग जाकर आया? प्रेज़ द लॉर्ड। साल में एक बार, महीने में एक बार, दिन में कितना बार? 1000 बार। ओह क्या परमिशन है प्रियो। जब इब्रानियों 4 अध्याय का 16 वचन में, इसलिए प्रभु का इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए, वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। देखो प्रियो, आपको जब भी जरूरत पड़ता, आप बहुत हिम्मत के साथ, कोई जंजीर बांधने की जरूरत नहीं, हमें कोई खींच कर बाहर लाने की जरूरत नहीं, हिम्मत के साथ या बात करके कृपासन की निकट जा करके आप प्रभु से बात कर सकता। लहू लेकर जाने की जरूरत नहीं, प्रभु यीशु मसीह की लहू की सहारे में जाना। कितना बड़ी भाग्यवान अनुभव प्रभु ने हमें दिया प्रियो, है ना? उस लहू का महत्व पवित्र लोग जानना चाहिए। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के कालवरी सूली का मृत्यु हमें क्या बनाया प्रियो, है ना? हम जाति के लोग, यहूदियों के सामने हमारा अवस्था कुत्ते के था। क्या था? कुत्ता। अयो बोलने से अच्छा नहीं लगता। अरे तो वो पदवी बदल कर प्रभु ने हमें कौन सा पदवी बनाया? प्रभु का याचक। देखा कितना बड़ी बात है प्रियो, हमें प्रभु ने अपनी अति प्रिय लोग बनाया। बहुत बड़ा पदवी प्रभु ने हमें दिया, उसके लिए यीशु मसीह ने अपने लहू बहाया प्रियो, है ना? पिछले दिन में हमने प्रभु यीशु मसीह का उस 7 शब्द के बारे में ध्यान किया था, आप लोगों ने सुना होगा। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हमारे लिए 7 हमेशा सम्पूर्णता को दिखाता। प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ पूर्ण किया। यीशु मसीह में हमारे लिए सब कुछ है, इसलिए पिता ने हमें मसीह में रखा। वही हमारा स्रोत है हर बात का। तो कितना धन्यवाद है। तो बहुत एक अच्छा आशा के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ यीशु मसीह का गवाह बनते हुए उसका महिमा करने के लिए प्रभु वचनों के द्वारा हर एक पवित्र लोगों को साझा करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।